नमस्कार। भारतीय राजनीति में कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं जो दशकों तक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही नेता की, नीतीश कुमार, जिन्हें कई लोग आधुनिक बिहार का वास्तुकार भी कहते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में निकनेम या उपनाम का बड़ा महत्व होता है। ये नेता के काम और उसकी पहचान को बयां करते हैं। और जब बात बिहार की होती है तो एक नाम सबसे ज्यादा गूंजता है, सुशासन बाबू। पर यह नाम उन्हें मिला क्यों और इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। नीतीश कुमार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी कहानी राजनीति के गलियारों से नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुई थी। ये वो सफर है जिसने आगे चलकर बिहार की पूरी राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो 1951 में बख्तियारपुर में उनका जन्म हुआ। 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन उसी दौर में देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन, और इसी आंदोलन ने नीतीश कुमार को राजनीति की तरफ खींच लिया। आगे चलकर 1994 में उन्होंने समता पार्टी बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया। तो जेपी आंदोलन से मिली राजनीतिक जमीन और समता पार्टी से जो संगठन बना, बस वहीं से शुरू हुआ उनका सत्ता के शिखर तक का सफर। ये एक ऐसी चढ़ाई थी जो उन्हें बार बार बिहार के सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गई। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ और उनकी प्रासंगिकता का सबूत है। सोचिए, 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, ये दिखाता है कि गठबंधन बनाने और सत्ता में बने रहने की उनकी कला में वो कितने माहिर हैं। उनका मुख्यमंत्री बनने का सफर साल 2000 में शुरू होता है। फिर 2005 और 2010 में उन्होंने लगातार जीत हासिल की। हाँ, बीच में कुछ उथल-पुथल भी हुई, जैसे 2015 और 2017 में राजनीतिक समीकरण बदले। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो हर बार सत्ता में वापस लौटे। ये पैटर्न उनकी राजनीतिक कुशलता को साफ-साफ दिखाता है। बिहार की राजनीति के साथ साथ उन्होंने दिल्ली में भी अपनी एक पहचान बनाई। उन्होंने केंद्र में रेल, कृषि और सतर्कता जैसे बहुत ही अहम मंत्रालय संभाले। इन पदों ने उन्हें न सिर्फ प्रशासनिक अनुभव दिया, बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी स्थापित किया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर उन्हें सुशासन बाबू का ये टाइटल मिला कैसे? उन्होंने ऐसा क्या किया था? चलिए उनके काम के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो बिहार का जिक्र आते ही जहन में क्या आता था? टूटी फूटी सड़कें, बिजली की भारी कमी और बिगड़ती कानून व्यवस्था। उन्होंने सबसे पहले इन्हीं बुनियादी चीजों को दुरुस्त करने पर अपना पूरा ध्यान लगाया। सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाए। सिर्फ सड़कें और बिजली ही नहीं, उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बहुत जोर दिया। उनकी कन्या उत्थान योजना और साइकिल योजना जैसी स्कीम्स तो जैसे मील का पत्थर साबित हुईं। खासकर ये साइकिल योजना, जिसमें स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिलें दी गईं, उसने महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में इससे भारी कमी आई। और शायद यही उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूव था। एक ऐसा राज्य जो दशकों से जाति की राजनीति के लिए जाना जाता था, वहां उन्होंने विकास को चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने लोगों से कहा, जाति पर नहीं, काम पर वोट दो। और यह सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो जब आप विकास पर इतना फोकस करते हैं और जमीन पर नतीजे भी दिखाते हैं, तो जाहिर है आपकी एक अलग ही सार्वजनिक छवि बनती है। और इसी इमेज से निकला ये नाम, सुशासन बाबू। ये सिर्फ एक उपनाम नहीं, बल्कि उनका पूरा ब्रांड बन गया। मतलब एक ऐसा नेता जो ईमानदार है, सादगी पसंद है और जिसे बस काम करने से मतलब है। तो विकास की राजनीति से लेकर सुशासन बाबू की पहचान तक नीतीश कुमार का सफर वाकई बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। लेकिन सवाल वही है कि जब इतिहास में पीछे मुड़कर देखा जाएगा, तो बिहार के लिए उनकी असली विरासत क्या मानी जाएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।